कर लेते हैं चिकन को। आई थिंक इट्स डन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं यहाँ आउटफिटर में आई हुई हूँ और कुछ शर्ट्स लेनी थी मेरी बेटी ने, तो वो बस उसी को हम लोग देख रहे थे कि किस तरह की शर्ट्स आई हुई हैं। तो ये वाला जो था, ये मुझे बहुत ही पसंद आई थी, ग्रीन। और ये डिफरेंट बच्चियों की जो हैं वो आई हुई थी ड्रेसेस थे, डिफरेंट तरह के। कुछ पे सेल थी और कुछ पे जो था वो न्यू अराइवल में थे। ज़्यादातर तो अभी न्यू अराइवल में ही आया हुआ था। बहरहाल मेरी बेटी ने लेना था, एक शर्ट लेनी थी, तो मैंने कहा कि मैं चलो साथ में आपको दिखा भी देती हूँ कि किस तरह की जो है वो शर्ट्स आ रही हैं आजकल। तो बस यहाँ से जो है अभी ये चूज़ करी थी। एक तो इसका इतना मसला हो जाता है ना कि जब इसको साथ लेकर आओ ना, तो बस फिर तो कुछ समझ ही नहीं आती और बहुत टाइम लग जाता है। ऐसे अगर मैं आऊँ तो बस फिर मैं बस उठा लेती हूँ सारा, शर्ट्स व जो भी लेनी होती है फिर मैं उठा लेती हूँ। पर ये आपको पता है कि बच्चे तो फिर इतना, मुझे बहुत तंग होता है बंदा कि बस अपनी चॉइस पे लेना है, और वो जो मुझे पसंद आ रहा होता है वो इसको पसंद नहीं आ रहा होता, जो इसको पसंद आ रहा होता है वो मुझे पसंद नहीं आ रहा होता। और बस एक जो है ना वो बस काफ़ी टाइम लग जाता है फिर इसी में। बहरहाल यहाँ से इसने कुछ शर्ट्स देखनी थी, तो फिर इसने ट्राई किया, तो इसको एक दो शर्ट्स जो थी वो पसंद आ गई। मेरे ख़्याल है सब मदर का ये इशू है कि बच्चे जो है वो अपनी चॉइसेस पे जब लेते हैं तो फिर बहुत ही तंग करते हैं। सबके साथ ऐसा ही होता होगा। तो इजी होता है जब बंदा ख़ुद ले ले, लेकिन उसमें भी फिर ये मसला होता है ना कि फिर उनको पसंद आएगा नहीं आएगा। लेकिन वो ज़्यादा बेहतर है कि बंदा जो है ना बस ले आए। तो फिर मैं तो कहती हूँ बस अब ले कर आ गई हूँ तो बस अब रखो, अब इसको पहनो। तो उसमें भी है कि पता नहीं पहनते हैं कि नहीं पहनते। बहरहाल बस अभी घर की तरफ जा रही थी तो रास्ते में मैक्स मार्ट से मैंने कहा कि नाश्ते के लिए जो है वो ब्रेड अंडे वगैरह जो हैं ख़त्म हैं, ऑलमोस्ट ख़त्म ही थे। नगेट्स नहीं थे और बर्गर पैटीज़, ये दो तीन चीज़ें थी जो मैंने लेनी थी। तो फिर मैं यहाँ पर रुकी, तो यहाँ पर जो अच्छा यहाँ से मैंने ये अचार भी लिया और बहुत मज़े का था। ये लेमन का, मुझे लेमन का बहुत पसंद है, तो ये भी काफ़ी टेस्टी मुझे लगा। तो बहरहाल अभी ये मैं ले रही थी जब यहाँ से ही, बल्कि जब मैं अचार डलवा रही थी तो बैक साइड पे जो अभी आपने देखी थी एक अटेंडेंट, जो आप अक्सर मॉट में देखते हैं, लड़कियाँ होती हैं जो अटेंड कर रही होती हैं कस्टमर्स को। उसने, लड़की ने जो था वो मास्क पहना हुआ था, तो उसका इंचार्ज लिटरली उसको बोल रहा था कि भाई आपको कोरोना है, आपने मास्क क्यों पहना हुआ है। और उनकी जो है वो बातचीत हो रही थी और उस लड़की को बाकायदा डांटा जा रहा था कि आपने मास्क क्यों पहना हुआ है, आपको कोरोना है। तो वो कह रही थी कि नहीं, मैंने ऐसे ही मास्क पहना हुआ है। तो मैं तो हैरान हो गई ये सुन के कि मतलब आप एक मास्क पहनने वाली बच्ची को आप इस तरह से जो है वो कह रहे हैं कि आप अगर जॉब कर रही हैं तो आपने मास्क नहीं पहनना। तो मैं अभी यही चीज़ें ले रही थी और साथ में मैं ये देखिए अब ये बच्ची है और इसके बारे में, और इसका जो इंचार्ज है वो इसको साथ में बोल रहा था कि आप जो है मास्क क्यों पहना हुआ है आपने, आप मास्क उतार लें। पर वो आगे से कोई जवाब नहीं दे रही थी, उसको कोई रिप्लाई नहीं कर रही थी। हम दूसरे कंट्रीज़ के बारे में तो बहुत बोल रहे होते हैं कि जी वहाँ पर जो है स्कार्फ़ नहीं पहनने दिया जा रहा होता, फेस कवर नहीं करने दिया जा रहा मुस्लिम गर्ल्स को। तो हम क्या कर रहे हैं? तो हमें नहीं पता कि उसने जो है मास्क क्यों पहना हुआ है, हमें नहीं पता कि उसको कोरोना नहीं है, हमें सब पता है। लेकिन हम इतने अनजान बन जाते हैं कि हम किसी को समझना ही नहीं चाहते। हाँ, अब आपने अगर उसको हायर किया हुआ है तो उसकी सर्विसेज को हायर किया हुआ है, वो जो पहने, जो कुछ मर्ज़ी करे, आपको इससे क्या लेना देना। मतलब इतनी अजीब बात मुझे लगी कि वो अपनी ड्यूटी पे खड़ी है और आप उसको तनकीद कर रहे हैं कि आपको कोरोना है जो आपने मास्क पहना हुआ है। मतलब लिटरली उसके ये अल्फाज थे, आपको कोरोना है, आपने मास्क क्यों पहना हुआ है, आपको कोरोना हो गया है। और बड़े दुख की बात है, बहुत ही ज़्यादा मुझे तो बहुत ही दुख हुआ
कि हमारे जो है वो बच्चियाँ जो हैं अगर बाहर आती हैं, ज़ाहिर है वो यहाँ पर खड़ी है तो अपने अपने घर को ख़ुद को सपोर्ट करने के लिए खड़ी है। आप उसको इनकरेज करने के बजाय जो है वो आप उसको ऐसी बातें कर रहे हैं। बहुत दुःख की बात है, बहुत ही हमारे लिए, मुझे बहुत शर्मिंदगी फ़ील हुई, बहुत ज़्यादा। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आपने भी तो देखी होंगी ना फ़ीमेल अटेंडेंट मॉल्स में, तो आपको कभी आया कि इन्होंने मास्क क्यों पहना हुआ है या इनको कोरोना है? डेफ़िनेटली हमें सबको खुद ही पता होता है कि जी इन्होंने मास्क क्यों पहना हुआ है। हमें पूछने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती कि इनको कोरोना नहीं है, हमें पता है और इन्होंने मास्क क्यों पहना हुआ है। तो वो इस तरह से सेफ़ फ़ील करती हैं तो उन्होंने वो मास्क पहन लेती हैं। ये सिंपल सी बात है जो उनको समझ में नहीं आ रही। बहरहाल उनका तो ये मतलब ये था कि भई आपने मास्क क्यों पहना हुआ है, आप उतार दें मास्क। तो ये बस अल्लाह ताला जो है वो हम सब पे रहम करें। ऐसे नाम नहाद जो हमारे माशरे के ठेकेदार बने फिरते हैं, इनसे अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। जो बच्चियाँ घरों से बाहर निकलती हैं उनको प्लीज़ जो है वो इस तरह से मत किया करें। उनको इनकरेज करने के बजाय आप लोग इस तरह की बातें करते हैं, उनको सपोर्ट किया करें ताकि जो है वो उनका जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बूस्ट हो। तो अच्छा, यहाँ पर जो है वो मैं बना रही थी रोस्ट बना रही थी, चिकन रोस्ट। और मैंने बस ये सारी की सारी मसाले थे जिसमें टिक्का मसाला था, थोड़ा सा चाट मसाला था, बाकी मिर्चें और गरम मसाला इस तरह, और ये लेमन डाला है। और इसमें मेरे पास अच्छा येलो कलर नहीं था तो मैंने हल्दी डाल दी थी ताकि हल्दी के साथ जो है उसका कलर आ जाए, और ये थोड़ा सा मैंने रेड कलर डाल दिया ताकि ज़रा सा उसमें कलर चेंज होकर आ जाए। तो बहरहाल इसको मैंने सारा को जो है मिक्सअप कर लिया और अच्छी तरह से मिक्स करके फिर मैंने इसको चिकन, अच्छा यहाँ पे मैंने ये सिरका भी डाल दिया। तो ये सिरका डाला है इसमें, और ये चिकन जो है वो उसमें कट्स लगाए हुए थे, और इसको सारे चिकन के ऊपर अच्छी तरह से जो है वो मैंने इसको लगाया है, और मैरिनेट करने के लिए फिर मैंने इसको मैं छोड़ दिया। तकरीबन ये 2 घंटे भी नहीं रहा, बल्कि घंटे से पहले मैंने निकाले। घंटा ही बहुत, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी थी, इसको बनाने में टाइम नहीं था। तो मतलब 2 घंटे तो वैसे रखना ही चाहिए, लेकिन मैंने घंटा ही रखा था इसको, 1 घंटा फ्रिज में रखा है। और उसके बाद जो है ये बटर पेपर के साथ लगा के, ग्रीस करके ऑयल के साथ, और इसमें लगा के तो फिर मैंने इसको ओवन में जो था वो डाल दिया। तो बस ये अच्छी तरह से भी मैं इसको देखें, इसको अच्छी तरह से मैं लगा रही हूँ। और और अब ये जो है चला गया ओवन में, प्री हीटेड ओवन था। और इसको मैंने इसमें तकरीबन मैंने छोड़ा था इसको 40 मिनट्स के लिए। 40 मिनट्स के लिए पहले मैंने छोड़ा था, फिर उसके बाद जो है 5 मिनट्स और रख दिया था। मतलब ऑलमोस्ट 50 मिनट्स में ये जो था डन हो गया था। अच्छा, यहाँ पर मैं जो है वो इसके साथ मैंने चावल बना रही थी जिसमें मैंने यखनी डाली थी, और ये मैंने यखनी जो थी वो पहले से ही रखी हुई थी फ्रिज में, जो मैंने इसमें चावलों के साथ मिक्स की, और बाकी मसाले वगैरह डाल के तो ये मेरे राइस तैयार हो गए थे, जिसके साथ मुझे सर्विंग करनी थी राइस के ऊपर। तो ये बस यहाँ पर जो है वो चिकन भी जो है ऑलमोस्ट डन हो चुका है। और मैं इसे अभी चेक कर रही थी कि चिकन जो है वो डन हुआ है कि नहीं, तो ये डन हो गया था। और बस मैंने इसको एक दफ़ा जो है वो सारी तरफ से, मतलब साइडों से जो था वो अच्छी तरह से पका लिया था, ताकि किसी भी तरह से जो कच्चा ना रहे। ऊपर नीचे की दोनों जो थी वो रॉड वो मैंने ऑन कर दिए थे, ऊपर का भी रॉड और नीचे का भी रॉड, और ऑन था ताकि नीचे से भी पक जाए और ऊपर से भी पक जाए। तो वो काफ़ी अच्छा जो था, उसमें मसाला भी बहुत अच्छा, हालांकि मैंने इतनी देर के लिए इसको छोड़ा नहीं था, लेकिन मसाला जो था वो मैंने अच्छी तरह से उसमें चला गया था, और बहुत ज़बरदस्त और अच्छा बना था। अच्छा, ये नेक्स्ट डे और मैं यहाँ पर आई थी अपनी बेटे को पिक करने के लिए। अब मैं यहाँ पर जो है वो काफ़ी देर तक होता है, और धूप इस कदर होती है कि मैं उसको रोक भी रही होती हूँ कि भाई नहीं जाओ। पर ज़ाहिर है आजकल छुट्टियाँ हैं तो उनकी बच्चों की जो है वो एक्टिविटी होती है कि चलो जी बाहर जो है वो क्रिकेट वगैरह खेल के तो आ जाएं।
तो बस ये यहाँ पर इसने एडमिशन लिया हुआ है क्लब में, तो इवनिंग के टाइम पे ये डेली इसका जो है यहाँ आने की रूटीन होती है। तो फिर बस ज़ाहिर है फिर बच्चों के साथ आपको पता है कि कुछ ना कुछ जो है वो फिर पेरेंट्स को भी थकना पड़ता है। तो बस बच्चे खुश रहें तो बस हम भी खुश रहते हैं। तो बस इसी तरह से है लाइफ। तो बस यहाँ से मैंने इसको पिक किया और ये अपने फ्रेंड्स के साथ जो था वो क्रिकेट खेलने के लिए आता है। आपको पता है कि बच्चों का तो क्रेज़ है क्रिकेट और फुटबॉल। तो बस बच्चे जो हैं वो आजकल इसी में जो है वो अपने आप को जो है उन्होंने बिज़ी किया हुआ है। तो फिर ये भी ठीक है। मतलब घर पे आपको पता है कि सारा टाइम पे जो है वो गैजेट्स और प्ले स्टेशंस और इन मोबाइल्स और बस यही चीज़ें होती हैं। तो फिर इससे बेहतर है कि बच्चे जो हैं वो फ़िज़िकली कुछ एक्टिविटी कर लें तो वो ज़्यादा उनके लिए फ़ायदेमंद है। तो बस यहाँ पर अभी घर आके तो मैंने आज बनाया था चाउमीन, फटाफट से बनाया। और उसके लिए जो है मैंने चिकन को पहले ही मैरिनेट करके फ्रिज में रखा हुआ था। उसमें वही चीज़ें जो मसाले उसके डलते हैं, एक ब्लैक पेपर होती है और सॉस, सोया सॉस डाला था, ब्लैक पेपर थी, थोड़ी सी रेड चिली भी डाल दी थी। तो इस तरह की जो है आप अपने हिसाब से मैरिनेट करके आप 1 घंटे के लिए उसको रख लें और उसके बाद उसको आपने अलग-अलग से जो है वो चिकन को फ्राई करना है। तो ये आपने शिमला मिर्च और इसमें जाएगी गाजर और उसको जो है वो आपने अच्छी तरह से मतलब स्लाइस करके आपने उसको काटना है। और उसके बाद सोया सॉस वग़ैरह और क्या डाला था मैंने, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, सिरका डाला था। तो ये डाल के अच्छी आपने ज़्यादा पकाना नहीं है इसको, ये ज़रा क्रिस्पी सा होता है। वेजिटेबल को ज़्यादा नहीं पकनी चाहिए। इसमें आपने चिकन जो था वो जो आपने फ्राई किया था वो आपने इसमें ऐड करना है और बस नूडल्स डाल के थोड़ा-सा आपने इसको ज़रा फ्राई कर लेना है ताकि जो नूडल्स भी हैं वो भी अच्छी तरह से। क्या हाल चाल है सबके, ठीक है? आज है मेरी बर्थडे और बहुत से केक आए हैं। तो जी यहाँ पर थी मेरी बर्थडे और मुझे मेरे हस्बैंड ने और बच्चों ने सरप्राइज़ दिया था। ये लेकर आए थे मेरे लिए केक्स और 5 केक्स एज़ यूजुअल जो हमेशा लेकर आते हैं मेरी बर्थडे पे। 5 केक आते हैं और उसके ऊपर मेरा नाम मतलब फर्स्ट वर्ड ऑफ माय नेम जो है वो लिखा होता है। और मेरा टोटल जो नाम है वो 5 वर्ड्स पे है और उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो है वो उसके ऊपर होता है। तो हाँ, लेकिन मुझे तो नहीं था याद, मुझे तो याद नहीं था। वो 5 ही केक आते हैं और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि 5 केक की जो है वो कोई ज़रूरत नहीं है। केक्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, फ्रिज में फिर जगह ही नहीं होती। आपको पता है गर्मी की वजह से फ्रिज ऑलरेडी जो है वो फुल होता है। तो बस फिर इस वजह से मैं मना भी करती होती हूँ, लेकिन फिर एंड टाइम में मुझे भूल जाता है कि मेरी बर्थडे है और मुझे मना करना है। और वो फिर केक जब आ जाते हैं तो मुझे याद आता है ओके मुझे तो मना करना था। तो पहले ये मेरे लिए प्रेजेंट भी लेकर आया करते थे। तो लेकिन जब भी होता था वो ज़ाहिर है सूट होता था या कुछ ज्वेलरी वगैरह होती थी तो वो मुझे हमेशा चेंज ही करवानी होती थी। मुझे जो था वो पसंद नहीं आती थी कि नहीं ये मुझे पसंद नहीं आ रही और मेरी शक्ल बन जाती थी। तो बस अब जो है कि काफ़ी अरसे से अब मुझे ये मतलब पैसे ही देते हैं, बुके होता है साथ में और फिर मैं अपनी मर्ज़ी से जो है वो ले लेती हूँ। तो फिर अभी इस दफ़ा भी फिर ज़ाहिर है उन्होंने मुझे पैसे ही दे दिए थे कि तुम अपनी मर्ज़ी से ले लेना। तो बस ये अभी हम बच्चे जो हैं वो अपने सबका जो है वो फेवरेट केक जो हैं जिसको जो पसंद है वो केक जो है इनके बाबा जो हैं ले आते हैं। सबके फिर उसमें होता है और सब अपने जो है केक खोल लेते हैं कि जी हमें तो ये वाला पसंद है, हमें तो ये पसंद है। तो बस इसी तरह से है, छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं इंसान की लाइफ की और अगर ये छोटी छोटी खुशियाँ ना होना तो फिर लाइफ का मैं कहती हूँ कि कोई मज़ा नहीं है। तो बस इसके साथ ही जो है वो अपने व्लॉग का जो है वो इख्तिताम करती हूँ। होपफुली आज का व्लॉग जो है वो आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में जो है वो किसी और टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।